नमस्कार भैया बहनों, आज हम संस्कृत विषय कक्षा चतुर्थी का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का नाम है कक्षा शिष्टाचार। कक्षा शिष्टाचार का मतलब होता है कक्षा में अच्छा आचरण। कक्षा में हमारा आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को पढ़ने का, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो इन शब्दार्थों को लिखेंगे भी कॉपी में, उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे मैं पीडीएफ में इनके सभी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर डाल लूँगा ताकि वहाँ से आप अपनी कॉपी में लिख सकेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन शब्दार्थों को हमें यहाँ पे पढ़ना या समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दूसरे पाठ को, संस्कृत कक्षा चतुर्थी का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ कक्षा शिष्टाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पाठ की। और सबसे पहले इस पाठ में हम लेते हैं शब्दार्थ। चलिए भैया बहनों, इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों का वाचन कर लेते हैं, शब्दार्थों को पढ़ लेते हैं ताकि हमको पाठ को समझने में आसानी रहे। तो द्वितीय पाठ कक्षा शिष्टाचार, इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है वो इस प्रकार से है। इन शब्दार्थों को मैं साइड में लिख दूंगा, वहाँ से आप लिख भी सकते हैं, और इसके अलावा पीडीएफ में भी ये शब्दार्थ मैं डाल दूंगा, लेकिन यहाँ एक बार और पढ़ना आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पे और इस शब्दार्थों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सर्वे। सर्वे का मतलब होता है सभी। अद्यः, अद्यः यानी आज। अंतः, अंतः यानी अंदर, यहाँ अंत यानी अंदर होता है और बहिर यानी बाहर होता है। आगच्छतु यानी आओ, और गच्छतु का मतलब होता है जाओ। किमर्थम यानी किस लिए। विलंबः यानी देरी। वयम यानी हम। चतुरः यानी चालाक। ससः यानी खरगोश। तुदति यानी परेशान करता है। कोपेन यानी क्रोध से। चपलः यानी चप्पल यानी चालाक। वनम यानी जंगल। स्व यानी कल। तो इन सभी शब्दार्थ को आप पढ़ेंगे और लिख करके याद भी करेंगे। चलिए भैया बहनों, अब हम संस्कृत के कक्षा चतुर्थी का द्वितीय पाठ कक्षा शिष्टाचार पढ़ेंगे। कक्षा शिष्टाचार का मतलब होता है कक्षा में अच्छा आचरण। तो कक्षा में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम अब आज पढ़ेंगे। कक्षा में हमारा शिष्टाचार यानी अच्छा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में कक्षा अध्यापक है, अध्यापक जी है, कक्षा प्रमुख है, विद्यार्थी है, और ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए क्या वार्तालाप हो रहा है हम भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं इस पाठ को एक बार पढ़ूंगा, इस पाठ का आदर्श वाचन करूंगा। तो आपको इस पाठ को भी समझना है, संस्कृत में इनके शुद्ध उच्चारण आपसे भी हो सके, तो इसके लिए मैं इस पाठ को एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ। आचार्यः कक्षां प्रविशति, सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति। छात्राः नमस्ते श्रीमन्। आचार्यः नमस्ते, उपविशन्तु। किं सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। कक्षा प्रमुखः नैव श्रीमन्, रमेशः अनुपस्थितः अस्ति। आचार्यः कारणं किम्। कक्षा प्रमुखः तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। आचार्यः भवतु नाम इदानीम् उपस्थिति भवति। अहं क्रमशः एकैकस्य छात्रस्य नाम वदामि, सः उपस्थितोऽस्मि श्रीमन् इति वदतु। विनोदः, विनोद बोल रहा है, उपस्थितोऽस्मि श्रीमन्। आचार्यः विशालः, सर्वे मौनम् उपविशन्ति। विशालः नास्ति किम्। विशालः श्रीमन्, किम् अहम् अन्तः प्रविशामि। आचार्यः अहो विशालः, आगच्छतु। किमर्थं विलम्बः। विशालः गृहे भोजने विलम्बः अभवत्। आचार्यः एतत् न उचितम्। विशालः क्षम्यतां श्रीमन्,
इतः परम विलम्बः न भविष्यति। आचार्यः अस्तु संस्कृत पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु, अद्य वयं चतुरस्य ससस्य कथां पठामः। रवि श्रीमन् प्रमोद तूदति। आचार्य कोपेन को प्रमोद न तुद, भवान् बहु चपलः। प्रमोदः क्षम्यतां श्रीमन्, पुनः न करोमि। आचार्यः एकं वनम् अस्ति, तत्र एकः घण्टानादः भवति। घण्टानादः अभवत्, स्वपाठस्य अनुवर्तनं करिष्याम। छात्रः धन्यवादः श्रीमन्। आचार्यः स्वागतम्। तो चलिए भैया बहनों, इस पाठ का आदर्श भाषण हमने किया, संस्कृत में इस पूरे पाठ को पढ़ा। तो आपने भी इसके पदों पर, इनके शब्दों पर ध्यान दिया होगा, किस शब्द को किस प्रकार से पढ़ना है। चलिए अब हम इस पाठ का अनुवाद करते हैं। सबसे पहले आचार्य कक्षां प्रविशति, यानी अध्यापक जी कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्राः उपविशन्ति, सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति, यानी सभी छात्र खड़े होते हैं। फिर छात्राः यानी विद्यार्थी बोलते हैं नमस्ते श्रीमन्, श्रीमान जी नमस्ते। आचार्य यानी अध्यापक जी क्या बोलते हैं? अध्यापक जी नमस्ते। उपविशन्तु, किम सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति? अध्यापक जी बोलते हैं नमस्ते, बैठिए, क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं? कक्षा प्रमुख यानी कक्षा नायक बोलते हैं नैव श्रीमन्, नहीं श्रीमान जी। रमेशः अनुपस्थितः अस्ति, रमेश अनुपस्थित हैं। फिर आगे आचार्य बोलते हैं कारणम किम, यानी क्या कारण है? तो कक्षा प्रमुख बताते हैं तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। कक्षा नायक बोलते हैं तस्य यानी उसके गृह यानी घर पर, अद्य यानी आज, सत्यनारायण पूजा यानी सत्यनारायण की पूजा अस्ति यानी है। तो उनके घर आज, उसके घर आज सत्यनारायण की पूजा है। आचार्य जी बता रहे वापिस भवतु नाम इदानीम उपस्थिति ही भवति। भवतु नाम यानी आपका नाम, इदानीम उपस्थिति भवति यानी अभी मैं आपकी उपस्थिति अभी लेता हूँ। अहम यानी मैं, क्रमशः यानी क्रम से, एक यानी एक छात्र से यानी छात्र का नाम यानी नाम, वदामी यानी बोलूंगा, यानी अब मैं क्रम से एक छात्र का नाम बोलूंगा। सह यानी वह। उपस्थितो अस्मि श्रीमन् इति वदतु, यानी उपस्थितो अस्मि श्रीमन् यानी श्रीमान जी मैं उपस्थित हूँ, यह बोलेगा। फिर गुरुजी बोलते हैं आगे विनोदः, यानी उनकी अब उपस्थिति हो रही है, विनोद। तो विनोद बोलता है उपस्थितो अस्मि श्रीमन्, यानी श्रीमान जी मैं उपस्थित हूँ। तो प्रिय भैया बहनों, हमको भी अपनी जो संस्कृत भाषा है, जो देववाणी है, तो देववाणी भाषा में ही हम कई सारे विद्यालय में भी जो उठने के लिए, बैठने के लिए कई सारे शब्दों का, पदों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसी प्रकार उपस्थिति बोलने में भी संस्कृत के पदों का हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे आचार्य जी बोलते हैं विशालः, फिर अध्यापक जी बोलते हैं विशाल। तो सर्वे मौनम उपविशन्ति, यानी मौनम का मतलब होता है चुप, सर्वे यानी सभी चुप हो जाते हैं। विशालः नास्ति किम, विशाल नहीं है क्या? तो विशाल है यानी विशाल बोलते हैं, विशाल बोलता है श्रीमन् किम अहम अंतः प्रविशामि, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानी अभी अभी विशाल कक्षा में आया है। तो आचार्य जी बताते हैं अहो विशालः आगच्छतु, अरे विशाल आइए। किमर्थम विलंबः, देरी कैसे हुई, देर से कैसे आए? विशालः, विशाल बोलता है गृहे भोजने विलंबः अभवत्, घर पर भोजन बनने में देरी हो गई, भोजन में देरी हो गई।
आचार्य अध्यापक जी एतत् न उचितम, ये ठीक नहीं है। उचित यानी ठीक, एतत् यानी यह ठीक नहीं है। विशाल, विशाल बोलता है वापिस, क्षम्यताम श्रीमन, श्रीमान जी माफ कीजिए, इतः परम विलंब न भविष्यति, यानी अभी आगे से मैं कभी लेट नहीं करूंगा, देरी से नहीं आऊंगा। आचार्य अध्यापक जी बता रहे अस्तु ठीक है। संस्कृत पुस्तकम स्वीकुर्वन्तु, अद्य वयम चतुरस्य ससस्य कथाम पठामः। फिर अध्यापक जी कह रहे हैं ठीक है, संस्कृत की पुस्तक खोलिए, निकालिए या स्वीकार कीजिए। स्वीकुर्वन्तु का मतलब स्वीकार कीजिए। अद्य यानी आज, वयम यानी हम, चतुरस्य का मतलब चालाक, सस्य यानी खरगोश, सस्य यानी खरगोश की, कथा यानी कहानी, पठाम यानी पढ़ेंगे। आज हम चालाक खरगोश की कहानी पढ़ेंगे। रवि बोल रहा है श्रीमन प्रमोदः तूदति, रवि बोलता है कि श्रीमन प्रमोदः तूदति, प्रमोद यानी इसका नाम है प्रमोद, और तूद का मतलब होता है परेशान करना, तूदति यानी परेशान करता है। तो ये रवि बोल रहा है श्रीमान जी प्रमोद परेशान करता है। तो आगे अध्यापक जी बोलते हैं कोपेन, कोप का मतलब क्रोध, कोपेन यानी क्रोध से, तृतीया विभक्ति का एक वचन यहाँ दिया हुआ है। तो आचार्य जी बता रहे क्रोध से बोल रहे प्रमोद न तुद, मतलब प्रमोद परेशानी मत कर, परेशान मत कर। भवान बहु चपल, तुम बहुत चालाक हो। प्रमोद बोल रहा है सम्यताम श्रीमन, श्रीमान जी माफ कीजिए, पुनः न करोमि, आगे से नहीं करूंगा। फिर अध्यापक जी बोल रहे हैं एकम वनम अस्ति, एक वन है, तत्र एक, तत्र यानी वहाँ, एक यानी एक, वहाँ एक, और फिर घंटानाद भविष्यति यानी कालांश लग जाता है। घंटानाद अभवत, अध्यापक जी बोलते हैं कालांश पूरा हो गया है, घंटा लग गया है। स्वः पाठस्य अनुवर्तन करिष्यामः, स्व यानी कल, पाठस्य यानी पाठ का, अनुवर्तन करिष्यामः यानी अब कल इस पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ का अनुवर्तन करेंगे। छात्र यानी विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी बोलते हैं धन्यवाद श्रीमन, श्रीमान जी धन्यवाद। फिर आचार्य जी बोलते हैं स्वागतम, यानी आप सभी का स्वागत है। तो भैया बहनों ये पाठ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ भी पहले बताए, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर और इस पाठ के शब्दार्थ, उनका मैं एक अलग से PDF भेज दूंगा। और शब्दार्थ जो आगे दिए हुए हैं उन शब्दार्थों को आपको याद करना है और इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ना है। इस पाठ को मैं वापस PDF में भी डाल दूंगा ताकि वहां से आप PDF खोल करके उस पाठ को पढ़ सके और उन प्रश्नों को भी अपनी कॉपी में करना है। यहाँ पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनको अपनी कॉपी में करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, पहला प्रश्न है रमेशः किमर्थः अनुपस्थितः, रमेश किस लिए अनुपस्थित था। तो उत्तर नीचे दिया हुआ है रमेशस्य गृहे सत्यनारायणस्य पूजा अस्ति, रमेश के घर पर सत्यनारायण की पूजा थी। छात्रः कथम उपस्थिति वदति, छात्र कैसे उपस्थिति बोलता है। तो यहाँ इसका उत्तर दिया हुआ है छात्रः उपस्थितोऽस्मि श्रीमन, विद्यार्थी उपस्थितोऽस्मि श्रीमन, इस प्रकार से उपस्थिति बोलता है। फिर तीसरा प्रश्न है कः विलंबेन आगच्छति, देरी से कौन आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशालः विलंबेन आगच्छति, विशाल देरी से आता है। चौथा प्रश्न है प्रमोदः किम करोति, प्रमोद क्या करता है। तो उत्तर इसका नीचे दिया हुआ है प्रमोदः तूदति, प्रमोद परेशान करता है। फिर अगला प्रश्न है पांचवा कः चपलः, चालाक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोदः चपलः, प्रमोद चालाक है। चलिए दूसरा प्रश्न है वाक्यम शुद्धम वा अशुद्धम वा इति लिखतु, इन वाक्यों में शुद्ध और अशुद्ध कौन सा है वह आपको लिखना है। तो इनका भी उत्तर मैंने ऊपर दिया हुआ है, पहले का अशुद्धम, दूसरे का शुद्धम, तीसरे का शुद्धम, चौथे का शुद्धम और पांचवे का अशुद्धम। प्रश्न है रमेशस्य गृहे गणपति पूजा अस्ति, रमेश के घर पर गणपति पूजा थी। तो गलत है, ये अशुद्धम आ जाएगा। विशालः विलंबेन आगच्छति, विशाल देरी से आता है, सही है तो शुद्धम लिखो। विशालस्य भोजनम न अभवत्, सही है तो शुद्धम लिखो। आगे
प्रमोद बहु चपल सही स्वपाठम न भविष्यति अशुद्धे।